उत्तराखंड की देवभूमि कही जाने वाली ऋषिकेश की पावन धरती पर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। मौका है एम्स ऋषिकेश में बने हाईटेक टेक्नोलॉजी के ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन का। इस दौरान राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित तमाम मंत्री और सांसद एम्स ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। हर तरफ हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी है। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से अहम लगाव रहा है। यही वजह है कि वह बार बार उत्तराखंड आना चाहते हैं। केदारनाथ जाने की बात हो या उनके गुरु दयानंद आश्रम पहुंचकर गुरु के दर्शन करने की, दोनों ही अवसर पर उन्होंने देवभूमि से लगाव होने की बात कही है। गंगा किनारे देवभूमि से मैनुअल ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन एम्स में, जबकि 35 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने भी मुख्यमंत्री के दौरे को कार्यकर्ताओं के लिए एक जोश और उत्साह भरने की बात कही है। आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन प्लांट चालू होने से एम्स ऋषिकेश में कभी भी ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर पर मरीजों को नहीं होगी। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता सागर रस्तोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी सागर, देखिए उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होने वाला है। ऑक्सीजन प्लांट का भी वो शिलान्यास यहाँ पे करेंगे, सौगात भी देंगे। क्या कुछ अपडेट अभी मिल पा रही है? हेलो, आपको बता दें कि उत्तराखंड पर पहली बार प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं, जिसे एम्स हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री अभी कुछ ही क्षणों पहले पहुंचे हैं। जिसके चलते आपको बता दें कि बड़ी व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है। आपको एक ऑक्सीजन प्लांट के चलते लोग आपको करने पहुंचे हैं, जो कि आपको बता दें जो इसके चलते कि हेलो और कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से जुड़े महानुभाव, सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पीएसए प्लांट के लोकार्पण के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। आज का दिन उत्तराखंड और देश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। प्रधानमंत्री जी ने 7 अक्टूबर 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और आज 7 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री जी की देश की सेवा के लिए 20 साल पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पर देश की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी को मैं अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में 20 साल से सतत कार्यरत है। देश की जनशक्ति को प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और इस जनशक्ति की ताकत को महसूस करके मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ये सूत्र दिया। ये सूत्र केवल नहीं है, ये देश की जनता के लिए एक मंत्र है। ये मंत्र की ताकत क्या है, ये कोरोना क्राइसिस की स्थिति में हमने देखी। देश में कभी ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। हीरा मोती तो हमारे देश में भरे ही पड़े हैं। जरूरत थी उन्हें पिरोने वाले धागे की, जो माला बना सके। यह कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। आपने देखा होगा देश में जब लॉकडाउन लगा, कोरोना का संक्रमण का फर्स्ट वेव आया, उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीब लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए गरीब कल्याण पैकेज दिया। लेकिन गरीब कल्याण पैकेज के साथ मोदी जी ने
देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए, देश में कोविड के सामने लड़ने के लिए सबसे बेहतर वेपन हथियार क्या हो सकता है? वो वैक्सीन हो सकता है। ये देश में ही वैक्सीन निर्मित हो, इसलिए मोदी जी ने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, उसको प्रोत्साहित किया और ये देश का ये इतिहास रहा है। यहां दुनिया में कोई वैक्सीन का आविष्कार होता है, 5 साल, 10 साल और 15 साल के बाद ये वैक्सीन देश में आता था। मोदी जी की दीर्घ दृष्टि, समय पर वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना, संशोधन के लिए 900 करोड़ रुपीस आवंटित करना, और ये हमारे वैज्ञानिकों ने कमाल करके दिखाया। दुनिया के साथ, दुनिया में जब कोरोना का वैक्सीन आया, उसके साथ हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने भी हिंदुस्तान में स्वनिर्मित आत्मनिर्भर भारत के तहत वैक्सीन का उत्पादन कर दिया। हमारा यहां रोटा वायरस की वैक्सीन अमेरिका में 2006 में बनी और भारत में आने के लिए उसको 2014 तक राह देखनी पड़ी। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अमेरिका में 1986 में बनी, इसे भारत आने में 11 साल लगे थे और वैक्सीन 1997 में भारत में आई। रेबीज की मॉडर्न वैक्सीन 1980 में भारत में 1980 में बनी थी और भारत में 1999 में आई। वैसे ही ओरल पोलियो की वैक्सीन अमेरिका में 1961 में बनी थी और भारत में 1970 में आई। ये परंपरा हिंदुस्तान में रही थी। एक सोच बदलती है और देश की जनशक्ति को पहचान के उसको उजागर करने की कोशिश होती है। इसका ये परिणाम है, देश में आज स्वनिर्मित वैक्सीन भी है। हमारे ही वैज्ञानिक, हमारे ही कंपनी ने वैक्सीन बना के आज देश में वैक्सीन लग रही है। वैसे ही इतना ही नहीं, लेकिन देश में जब कोविड का संक्रमण चल रहा था, उस वक्त मोदी जी ने देश की फार्मा कंपनी को प्रोत्साहित किया, उस पर भरोसा किया, उसके साथ प्रत्यक्ष मीटिंग की और हमारी फार्मा कंपनी काम पे लगी, वैक्सीन उत्पादन में लगी। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश की जरूरियात को पूरा करना है, लेकिन हम वसुधैव कुटुंबकम की धारणा में मानते हैं, इसलिए हमें हमारी जरूरियात को पूरा करके दुनिया को मदद करनी चाहिए। यही हमारी कंपनी ने मेडिसिन का प्रोडक्शन किया और 123 कंट्री में हमने कोविड क्राइसिस में, कोविड संक्रमण में दुनिया ने हमारे पास मेडिसिन मांगी और मोदी जी ने दुनिया को मेडिसिन दी और दुनिया को मदद की। देश की जनशक्ति को पहचानने से मोदी जी ने स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग करती हुई कंपनी, मोदी जी स्वयं एक कंपनी में जा पहुंचे, कंपनी के साथ बातचीत किया, कंपनी के साइंटिस्ट से बातचीत किया। देश की जरूरियात तो बहुत बड़ी है, ये जरूरियात को हम कैसे पूरी करें? रिसर्च भी यहां करना है, उत्पादन भी बढ़ाना है। एक और देश की कंपनी ने वैक्सीन प्रोडक्शन चालू किया और मोदी जी ने कहा सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, 92 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन का डोज लग गया है। उत्तराखंड के नागरिकों में 95% से ज्यादा फर्स्ट डोज का वैक्सीनेशन हो चुका है और अगले दिनों में भारत 100 करोड़ वैक्सीन का डोज लगा के दुनिया में एक ऐतिहासिक चिन्ह स्थापित करेंगे। ये हमारी देश की जनशक्ति की ताकत है। जब देश में लॉकडाउन चल रहा था, कोविड संक्रमण बढ़ रहा था और ऐसी स्थिति में मोदी जी ने देश के नागरिक को हौसला बढ़ाने के लिए, हमारे कोरोना वॉरियर्स का हौसला बुलंद करने के लिए थाली बजाने की बात की, उसके सम्मान में ताली बजाने की बात की।
इससे हमारे डॉक्टर्स का हौसला बढ़ा, हमारे नर्सिस, हमारे पैरामेडिक्स, हमारे एम्बुलेंस ड्राइवर, हमारे पुलिस कर्मियों और ऐसे ही दूसरे फ्रंटलाइनर वर्कर्स, उसका हौसला बढ़ा। सब लोगों ने मेहनत की, इससे सारे लोग अपनी ड्यूटी में पूरी प्रतिबद्धता से लगे रहे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई